औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा बिअज़मतिही व मय्यज़ा बैनहुमा बिक़ुदरतिही व जअला लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा हद्दन महदूदन व आमदन ममदूदन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दुहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। सलवात बर मोहम्मद व हज़रात, 8वां दौरे गुफ्तगू है, 8वां मरहला है। उन्वान गुफ्तगू है सीधा रास्ता। देखिए, सीधा रास्ता पा लेना कोई कार्य दुश्वार नहीं है, बशर्ते कि नीयत में खुलूस हो, बशर्ते कि इंसान सिद्क़े दिल से सीधे रास्ते तक पहुंचना चाहे। तो क्या दुश्वार है सीधे रास्ते तक पहुंचना? कुछ भी दुश्वार नहीं, बस ये है कि दिल में ये नीयत हो कि हमें सीधे रास्ते तक पहुंच जाना है। देखिए, ये कोई कार्य दुश्वार नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं, हाथों की उंगलियों से कोई इशारा कर रहा है और अपने जमाने के हादिसाती हाकिम की सवारी करीब से गुजरी। हादिसाती हाकिम, बहुत से हादसे होते हैं, बहुत से लोग तख्त व ताज पा जाते हैं, उसके बाद जब अमल करते हैं तो उनकी कैफियत कल्ब सामने आ जाती है ज़माने के सामने। तो वह हादिसाती हाकिम करीब से गुजरा। देखिए, सीधा रास्ता है क्या? देखा कि कोई रेत से उंगलियों पर कुछ बना रहा है। कहा, क्या बना रहे हो? कहा, जन्नत में घर बना रहा हूं। देखिए, ये है सीधा रास्ता। कहा, जन्नत में घर बना रहा हूं। कहा, बेचोगे? ऐसे ही बात हुई और बात हुई और गुफ्तगू पूरा वाक़या आपके जहन में। वो ये समझा, पहले दिन तो महज गुफ्तगू हुई, वो ये समझा कि ये शख्स बज़ाहिर दीवाना है, बज़ाहिर दीवाना है, असल में तो वो दाना है। और अगर वो दाना नहीं है तो पूरी दुनिया है, बल्कि पूरा ज़माना दीवाना है। वो ये समझा। बात गुजर गई, रात हुई, ख्वाब में देखा एक कसर को, एक महल को। अब तो समझ गया कि कुछ बात है, कुछ कैफियत है। दूसरे दिन फिर आया, फिर वही उंगलियां, फिर वही तामीर। अरे, तामीरी बातें ऐसी होती हैं, ये तामीरी बातें। फिर कुछ तामीर कर रहा है। कहा, बेचोगे? कहा, हाँ बेचूंगा। कहा, कीमत? कहा, पूरी सल्तनत। पूरा वाक़या आपके ज़हन में। कहा, कल बेदेखे का सौदा था, आज देख समझ के सौदा हो रहा है। अरे, मुहर्रम को देखी के कुछ सीख लिए, मजलिसों को देखी के कुछ सीख लिए। उस दौर में तो आप भोले भाले थे बकौल आपके। आज तो सब कुछ देख रहे हैं। आज तालिबान जुल्म से लेके तोरा बोरा की पहाड़ियां सब कुछ देख रहे हैं आप। गारों में आज भी चंद अफराद छिपे हुए हैं। क्यों छिपे? इसलिए कि फौज भी ऐसा ही है जैसा उनका अमीर है। अमीर है कि नस्ली फकीर है, सबसे बटोर रहा है, चंदे ले रहा है। मिजाज आज भी वही है जो कल था। अब कैफियत क्या है अज़ीज़ान मोहतरम? देखिए, बात इसमें जो काबिल गौर है, वाक़या आपका हमेशा का सुना हुआ है। भाई, हम कोई नए फ़ज़ाइल, तो भाई हमें ज़रूरत क्या है? ये तो लोगों का काम है। जहाँ फ़ज़ाइल ना हो तो वो फ़ज़ाइल गढ़ें।
यहाँ पहले ही इतने फजाइल हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। भाई जहां फजाइल की कमी हो, और ये मौला का करम है कि नए नए फजीलत के गोशे अता होते चले जाते हैं। और देखिए बाज़ चीज़ें आदमी मिंबर से पढ़ता है, बाज़ मौला की अता होती हैं। बकौर शायर के जनाब काजिम जरवली साहब के सब शेर बराबर से तो होते नहीं काजिम, तख्लीक सुखन और है, मौला की अता और। दोनों नौयतों और कैफियतों में बड़ा फ़र्क है। देखिए काबिल गौर बात यह है कि ख्वाब में देखा हादिसाती हाकिम ने, यह बात बहलोल को किसने बता दी? बड़ी अहम बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, काबिल गौर बात है। यह बात बहलोल को किसने बता दी? अरे जब गुलामों का इल्म इतना है तो आका का इल्म कितना होगा? मिलजुल के बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कैसा इल्म होगा? ये है सीधा रास्ता। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराते मुस्तकीम। ऐ मेरे हबीब तुम सिराते मुस्तकीम पे हो। देखिए सिराते मुस्तकीम ये है, सीधा रास्ता ये है, कोई और सीधा रास्ता नहीं है। देखिए जो सीधा रास्ता होगा, मुश्किल ये है कि वक्त बहुत कम है मेरे पास, बहुत कम है, मगर अभी इसे क्या कीजिए कि अगर मुश्किलें हैं तो कोई मुश्किल कुशा भी है, अगर हाजतें हैं तो कोई हाजत रवा भी है। आज बाबुल हवाइज का जिक्र होगा ना, ये अल्लाह ने इंतजाम कर रखा है, बाबुल हवाइज है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये कैफियत है अजीज़ान मोहतरम। तो देखिए सीधा रास्ता कहां से शुरू होता है? शुरू तो बहुत पहले से हो गया था, मगर हमने आपसे कहां से देखा? ज़बान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से, जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, जिसके दिल में हसन की मोहब्बत है, जिसके दिल में सैयदा का एहतराम है, जिसके दिल में हुसैन की इज्जत है, जिसके दिल में ज़ैनुल आबिदीन का एहतराम है। ये सिलसिला अस्करी की हैबत तक जाता है, महदी की गैबत तक जाता है। देखिए ये है सीधा रास्ता। मैं कहना यह चाहता हूं कि जिसके दिल में पंजतने पाक की अजमत है, चहारदा मासूमीन की अजमत है, शोहदाए करबला का एहतराम है, समझ लीजिए अता ही अता है, वरना नस्ल में खता ही खता है। खता ही खता है, पूरी नस्ल में खता है, खता ही खता है, मुकम्मल खता है। बस वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर, खता ही खता है। देखिए बहुत सी चीज़ों की वजाहत ज़ियारत के ज़रिए भी होती है। ज़ियारत में क्या लफ्ज़ आए? बस आखिरी बात, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, आया ये जुमला, किसकी ज़ियारत है? हज़रत साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़ें। हमारे वक्त के इमाम की ज़ियारत में ये जुमला आया है, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अरे रहमान के खलीफा आप पे सलाम। किसके खलीफा? रहमान के। सीधा रास्ता बताया जा रहा है, रहमान के खलीफा आप पे सलाम। देखिए बहुत सी चीज़ों की वजाहत ज़ियारत से हो जाती है। अरे हमें ज़ियारत ने बता दिया कि रहमान का खलीफा और है, शैतान का और है। मिलजुल के एक बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए जिसे सीधा रास्ता
जो सीधे रास्ते का मुतलाशी होता है, जो सीधे रास्ते को तलाश करता है, वो लाखों की भीड़ से हुर बन के निकल आता है और नुसरत हक के लिए तैयार हो जाता है। बस अजीज़ान मोहतरम, अभी लगता है कल ये सिलसिला गुफ्तगू शुरू हुआ था, इब्तिदा हुई थी, आगाज़ हुआ था। आज मुहर्रम की 8वीं तारीख का सूरज गुरूब हो गया, दूसरी मजलिस का वक्त हो रहा है। अब जाहिर है दिल में ये भी ख्याल है, अभी आप इसी मजलिस में रोए हैं। किसको रोए हैं? कमरे बनी हाशिम को। देखिए, किसी बच्चे की जरा सी तबीयत खराब हुई, कहाँ जाता है सबसे पहले? दरगाहे अबुल फजल अब्बास में। जब अलम सजा जाता है, क्या नहा पढ़ा जाता है, निशाने फौज पैगंबर सजाया जाता है। अब तक है जबानों पर अलमदार अलमदार। अरे दरिया से उठो भाई की इमदाद को आओ, अरे मरता है तेरा तालिबे दीदार अलमदार। एक बैत है मिर्जा दबीर अल्लाह मकामहू की, आज सुनिएगा तो बहुत रोइएगा। कुछ शिया या हुसैन बसद यास कहते हैं, कुछ शिया या हुसैन बसद यास कहते हैं, अरे कुछ रो के हाय हजरत अब्बास कहते हैं। ये हैं अब्बास, वो मर्तबा है अब्बास का। कहा भाई अकील, मैं चाहता हूं कि अरब के ऐसे बहादुर कबीले में मेरा आग दो कि एक बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। अरब के मशहूर शजरादां हैं जनाब अकील। लीजिए, अब्बास की विलादत हुई, एक पार्चे में, एक सफ़ेद पार्चे में लपेट के अबुल फजल अब्बास को लाया गया, अली की आगोश में दिया गया। अली ने दोनों बाजू चूमे। ये तमहीद करबला है। अल्लाह अकबर। 21वीं रमज़ान को, रमज़ान की 21वीं शब है, अली इस दुनिया से रुखसत हो रहे, पूरे घर को हसन मुश्तबा के हवाले किया। रात के किसी गोशे में अपने हुजरे में किसी बीबी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अली ने कहा कौन है? कहा मैं उम्मुल बनीन। कहा क्या बात है उम्मुल बनीन, क्यों गिरिया करती हो? कहा आका मेरे बच्चे अब्बास से कोई खता हो गई। पूरे घर को हसन मुश्तबा के हवाले किया। क्या मेरा अब्बास इस काबिल न था? कहा हुसैन को बुलाओ। हुसैन आए, हाथों में हाथ दिया। कहा हुसैन अब्बास का ख्याल रखना। अब्बास से कहने लगे अब्बास ये हाथ जुदा ना होने पाए। अब्बास 9 मुहर्रम का दिन गुजर रहा है तेजी से, कबले शब आशूर, शाम का वक्त है। ज़ुहैर क़ैन ने कहा कि अब्बास मुझे तुमसे कुछ गुफ्तगू करना है। कहा हाँ बताओ। कहा यहाँ नहीं, खैमों के पीछे। अब्बास और ज़ुहैर में गुफ्तगू हो रही है। कहा अब्बास तुम्हें याद है कि अली ने तुम्हारी वालिदा से अक़्द क्यों किया था? अल्लाह अकबर। कहा हाँ मालूम है। कहा अब्बास कल आशूर का दिन है, एक मर्तबा अब्बास को गैज़ आया, इतना जोर दिया कि लोहे की ज़रा टूट गई, रकाबों पे इतना जोर दिया कि रकाबें टूट गई। कहा ज़ुहैर जोश न दिलाओ, कल आका हुसैन से मुझे इजाजत दिलवा देना। ऐसी जंग करेगा अब्बास। अब्बास जंग करना चाहते थे। अल्लाह अकबर। सुबह से हुसैन से इजाजत मांग रहे हैं, एक ही जवाब मिल रहा है कि अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास। एक वक्त वो आया कि अब्बास ने फिर इजाजत तलब की। वही हुसैन का जवाब है, अरे कैसे इजाजत दे दे, 32 बरस का कड़ियल जवान भाई है, कैसे इजाजत दे दे। हुसैन ने कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास। रिवायत बताती है कि एक मर्तबा दाहिनी जानिब देखा
एक मर्तबा बाईं जानिब देखा, सर को झुका के फरमाने लगे, आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार। बस मजलिस खत्म हुई, हुसैन खामोश रहे, आंखों से आंसुओं की फुरात जारी हुई। अब्बास करबला के मैदान में एक गोशे में जाके खड़े हो गए। दूर से छोटे छोटे बच्चों की आवाज सुनाई दी, अलतश अलतश अलतश, हाय प्यास हमें मारे डालती है। सकीना को आवाज दी कि सकीना मेरी बच्ची, तू बहुत प्यासी है ना, जा जल्दी से जा अपना मशकीज़ा ले आया। सकीना दौड़ती हुई आई, अरे सूखा हुआ मशकीज़ा, देखिए ये अलम सजा है, इस अलम में मशकीज़ा भी है। सकीना ने उम्मीदों भरा मशकीज़ा अब्बास के अलम में बांध दिया। हुसैन ने दूर से मंजर देखा कि अब्बास एक हाथ में सकीना को गोदी में लिए हुए, दूसरे हाथ में अलम है। अरे हुसैन ने अजीब जुमले कहे, कहा सकीना आज तो चचा की सिफारिश कर रही हो, अरे कल जब शिमर तमाचे मारेगा चचा को बहुत याद करोगी। अल्लाह अकबर। बस मैं मजलिस यहाँ तमाम कर देता, मगर दो जुमले और इसलिए कि आज जनाब सैयदा का भी रूमाल है, जनाब उम्मुल बनीन का भी रूमाल है। अरे कैसे मसाइब में कमी हो, कैसे गिरिया में करीब कमी हो। अशरे मुहर्रम तेजी से हमसे रुखसत हो रहा है। अल्लाह अकबर। वैसे अज़ादारी नहीं हो पा रही है, वैसे सबीलें नहीं लग पा रही हैं। अरे सबीलें जब तलक जिंदा रहेंगी अली असगर से शर्मिंदा रहेंगी। अब्बास की बहुत तमन्ना थी ना कि छोटे छोटे बच्चे प्यासे ना रहे। एक वक्त वो आया, कहा आका गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन आए, किस दिल से आए अल्लाह जाने। 32 बरस का साथ छूटने वाला है। कहा आका मेरी लाश को खैमों में न ले जाइएगा, ये वफा है अब्बास की। शायद ये भी सोच रहे हो ना कि आका मेरा लाशा तने तनहा कैसे उठाएंगे। अरे अब्बास बाद शहादत भी हुसैन को कोई जहमत नहीं देना चाहते। अल्लाह अकबर। भाई से भाई की जुदाई हो रही है। अभी आप मसाइब सुन रहे थे ना, जैसे ही कहा भाई, जिस्म जान में मुफारकत हो गई। अब्बास इस दुनिया से कूच कर गए। लीजिए हुसैन भी मारे गए। मुदारी ने निदा बुलंद की कि हुसैन मैदान करबला में कत्ल किए गए। अशकिया ने खैमों में आग लगा दी। अरे सकीना के तमाचे मारे गए, कानों से गोशवारे छीने गए। अब हुसैन के वो जुमले याद किए कि सकीना आज तो चचा की सिफारिश कर रही हो, कल जब शिमर तमाचे मारेगा। हाय वो नाजों की पाली, कानों से खून ताजा जारी हुआ। दरिया का रुख किया, कहा चचा अब्बास अगर आज आप जिंदा होते तो किसी में हिम्मत न थी कि सकीना के तमाचे मारता। वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वाह मुसीबता। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।